क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात को किसी सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हैं और आपको लगता है कि पिछली सीट पर कोई बैठा है, तो क्या वो सिर्फ आपका वहम होता है या वाकई में कोई आपके साथ सफ़र कर रहा होता है? आज की कहानी सुनने के बाद अगली बार आप रात के अंधेरे में गाड़ी रोकने से पहले 100 बार सोचोगे। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी घटना जो विज्ञान और लॉजिक की धज्जियाँ उड़ा देती है। ये कहानी है रवि की। रवि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अक्सर अपने काम के सिलसिले में पुणे से मुंबई का सफ़र रात में करना पड़ता था। तारीख थी 12 दिसंबर। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रवि की आंखें नींद से भरी थी, लेकिन उसे घर जल्दी पहुंचना था। अचानक उसकी गाड़ी के इंजन से अजीब सी आवाज़ आने लगी और गाड़ी एक झटके के साथ बंद हो गई। इत्तेफाक देखिए, गाड़ी ऐसी जगह ख़राब हुई जहां दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। मोबाइल का नेटवर्क भी गायब था। रवि ने बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी बिजली कड़की और रोशनी में रवि को कुछ दूरी पर एक पुरानी सी लाइट जलती दिखाई दी। रवि भीगता हुआ उस रोशनी की तरफ भागा। वो एक ढाबा था। अजीब बात यह थी कि इतना तूफान होने के बावजूद वो ढाबा खुला था। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। रवि ने अंदर जाकर पूछा, बाबा, क्या यहाँ मैकेनिक मिलेगा? बूढ़े ने बिना पलक झपकाए कहा, मैकेनिक तो सुबह आएगा। भूख लगी है तो खाना खा लो। रवि को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने दाल रोटी का ऑर्डर दिया। खाना आया, लेकिन खाना बहुत ठंडा था, जैसे घंटों पहले बना हो। रवि ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसे अजीब सी महक आई, जैसे गीली मिट्टी की खुशबू हो, लेकिन भूख इतनी थी कि वो खा गया। खाना खाने के बाद रवि ने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो देखा कि उसका वॉलेट गाड़ी में ही रह गया है। उसने डरते हुए कहा, बाबा, मेरा पर्स गाड़ी में है, मैं अभी लेकर आता हूँ। बूढ़े ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो यहाँ तक आता है वो कुछ नहीं छोड़कर ही जाता है, जाओ ले आओ। रवि दौड़कर अपनी कार के पास गया, वॉलेट निकाला और वापस ढाबे की तरफ भागा। उसे मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे, लेकिन जब वो वापस उस जगह पहुंचा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ कोई ढाबा नहीं था। वह सिर्फ टूटी हुई दीवारें थी, झाड़ियाँ थी और बरसों पुराना मलबा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पिछले 20 सालों से कोई नहीं आया हो। रवि का दिमाग सुन्न पड़ गया। अभी 5 मिनट पहले तो यहाँ बैठकर खाना खाया था। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। तभी बिजली कड़की। रवि ने देखा कि उन टूटी दीवारों पर के बीच पुराना पत्थर लगा है, जिस पर लिखा था, स्वर्गीय रामदीन, ढाबे के मालिक, मृत्यु 1998, आग लगने के कारण। और उस पत्थर के ठीक नीचे रवि का दिया हुआ वही 100 का नोट रखा था, जो उसने अभी तक दिया भी नहीं था, और साथ में ताज़ी गीली मिट्टी से बने हुए खाने के बर्तन। रवि कैसे घर पहुंचा उसे खुद नहीं पता। अगले दिन जब वो मैकेनिक को लेकर वहां गया तो वहां सिर्फ खंडहर थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, जब डॉक्टर ने रवि का पेट खराब होने पर उसका चेकअप किया तो उसके पेट से खाना नहीं बल्कि राख और कोयला निकला। दोस्तों, उस रात रवि ने किससे बात की, वो खाना किसने खिलाया, ये राज आज भी उस खंडहर में दफन है। तो दोस्तों, ये थी रवि की सच्ची दास्तान। याद रखिए, अगर रात को सुनसान रास्ते पर आपको कोई ऐसी जगह दिखे जो वहाँ नहीं होनी चाहिए, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत अजीब लगे, तो अपनी गाड़ी मत रोकना। कभी कभी हमारी भूख या ज़रूरत हमें ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप भी भूतों से नहीं डरते।